अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन किराम, अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे दीन का वो असासी अक़ीदा है कि जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। खुदा न खास्ता अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत हटा दिया जाए तो अल्लाह जल्ल जलालहू की वहदानियत, ताजदार अंबिया की रिसालत भी ख़त्म हो जाती। इसीलिए यह दावा किया जा सकता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ यह पूरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत से लापरवाही और गफलत ये इंसान को बहुत दूर ले जाती। इसलिए आज की इस नशिस्त में हम इंशाअल्लाह सुनेंगे, उन अकाबिरीन के हालात में आपके सामने रखूँगा कि जिन्होंने कठिन हालात में अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है। गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात की खिदमत में मैंने ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को कुरान से चंद आयतों के तौर पर पेश किया था। आज की इस नशिस्त में चंद अहादीस मुबारका और चंद झूठे दज्जाल अंबिया का तज़किरा करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो हम सब को ख़त्म नबूवत पे मुस्तकीम रहने की और एक होशियार बाश चौकीदार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को समझाने के लिए ऐसी बेहतरीन मिसाल दी है कि एक आम से आम आदमी भी इस मिसाल को समझ सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ऐसे समझ लो कि एक आदमी ने एक घर बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन उस पूरे घर के अंदर इस कोने के अंदर एक ईंट की जगह खाली रह गई। लोग आते हैं, उस घर को चमकता हुआ खूबसूरत देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हुए, लेकिन जाते हुए कहते हैं भाईजान यहाँ ईंट क्यों नहीं लगाई। इसकी वजह से आपका घर बदनुमा नज़र आ रहा है, आपके घर में एक कमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जनाब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलवात व तस्लीमात कसरे नबूवत की ईंटें थीं। आदम अलैहिस्सलाम आए, उस महल की ईंट बने। शीस अलैहिस्सलाम उस महल की ईंट बने। सब अंबिया किराम उस महल की ईंट बनते चले गए। कमोबेश सवालाख अंबिया किराम उस कसरे नबूवत में लगे। उस महल की जीनत थी, उसमें खूबसूरती थी, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि उसमें एक ईंट की कमी थी, एक हस्ती की कमी थी, एक नबी की कमी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने उस कमी को पूरा किया। इसी को आपने फरमाया फ़अनल लबीना, वो ईंट मैं हूँ, व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, और मैं आखिरी नबी हूँ। आपने उस ईंट का काम दिया और वो महल पूरे का पूरा खूबसूरत बन गया। अगर इस हदीस को समझने के लिए हम कुरान की साथ ये आयत जोड़ दें तो और समझ आएगी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ए नबी जी, आज मैंने आप पर दीन को मुकम्मल कर दी। एक होता है किसी चीज़ का कामिल होना, मुकम्मल हो जाना। एक होता है किसी चीज़ का अकमल हो जाना। मिस्त्री, आप किसी आदमी को लेके आए, उसको कहा कि ये मिस्त्री का काम चेक करो।
आप काम चेक करके कहते हैं कि अच्छा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, ये थोड़ी सी कमियां हैं, ये दूर कर लो तो आपका मकान और अच्छा हो जाए। एक है कि एक आदमी आके कहता है मिस्त्री साहब आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, कोई कमी बाकी नहीं रही, सब का सब मेरी सोच से बालातर। कुरान कहते हैं ए नबी जी आज आप पर दीन कामिल नहीं, मुकम्मल नहीं, मैंने अकमल कर दिया है, इसमें कमी कोई नहीं छोड़ी। क्या मतलब? अकमल उसको कहते हैं जिसके अंदर से कोई चीज़ बाहर ना निकाली जाए, बाहर से कोई चीज़ अंदर न डाली जाए। नबियों की फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी है, अब किसी नबी को बाहर निकाला नहीं जा सकता और किसी और को नबियों की फहरिस्त में डाला नहीं जा सकता। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन हदीस है समझा। एक और हदीस सुने, ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपने हज़रत अली से फरमाया कि अली तुम मेरी नियाबत में पीछे मदीना मुनव्वरा में रहोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के नबी आप जिहाद में जाएं, मैं पीछे औरतों में रहूं, ये तो मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं कि अल्लाह तुझे मेरे पीछे वो रुतबा नसीब फरमाए जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हारून अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अलबत्ता एक बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून नायब भी थे, नबी भी थे। तुम मेरे नायब तो हो लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं, मेरे बाद नबी कोई नहीं। एक हदीस में आपने अपने फ़ज़ाइल बयान फरमाए। एक है मेरे नबी की शान, कोई मौलवी बयान करे, कोई ख़तीब बयान करे, कोई वाइज़ बयान करे। एक है मेरे महबूब ख़ुद अपनी शान बयान करें। मेरे नबी ने अपनी शान बयान करते हुए 6 बातें बयान फरमाई। फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे सारे नबियों पर 6 फ़जीलतें अता फ़रमाई। अल्लाह ने मुझे सब नबियों पर 6 फ़जीलतें अता फ़रमाई। नंबर 1 उअती तो जवामिअल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम बनाया। जवामिउल कलिम किसको कहते हैं? लफ्ज़ मुख्तसर हो, बात मुख्तसर हो, उसके माना मफ़हूम बहुत वसी हो, यानी कहने वाला तो बात सेकंडों में कहे, उसको हल करने वालों को सालों लग जाएं, उसको कहते हैं जवामिउल कलिम। मेरे नबी की ऐसी ऐसी हदीसें भी मिलती हैं कि एक हदीस मेरे नबी ने बयान फरमाई, उलमा 200 सफ़ों की उस पर किताब लिख देते हैं। इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। लंबी बात को, दरिया को कूज़े में बंद कर देना, ये सिफत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। नंबर 2 वनुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह ने मेरी मदद रोब के ज़रिए फरमाई। मेरे नबी का रोब कितना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ से 1 महीने की मसाफत पर दुश्मन बैठ के कांपता था। ये मेरे नबी का रोब। अंदाज़ा करें, रोब के ऊपर एक बात सुनाऊं कि खैबर से एक आदमी आया और उसने आके अबू जहल को कर्ज़ा दिया। चंद दिनों बाद जब वो पैसे लेने के लिए आया, या उसने अबू जहल के पास अमानत रखवाए पैसे, जब वो लेने के लिए आया तो अबू जहल ने कहा भाग जा, मैं नहीं देता, मैंने लिए ही नहीं तुझसे पैसे। वो चंद नौजवानों के पास गया जो बैठे आग सेक रहे थे, उनको जाके कहने लगा कि अबू जहल सरदार है, अबुल हकम है, मुझे पैसे नहीं देते। नौजवानों ने बतौर शरारत के, बतौर मजाक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनकी
अब उन पर आदमी से कहा कि अबू जहल की एक आदमी से दोस्ती बहुत है, उसकी बात कभी अबू जहल रद्द नहीं करता, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं ये बात शरारत के तौर पे की, क्योंकि वो जानते थे कि अबू जहल की अल्लाह के नबी से कहाँ बनती, लेकिन उन्होंने कहा चलो मज़ा ही लेंगे, जैसे लोग शरारतें करते हैं दुश्मन के पास भेज देते हैं। वो बेचारा सीधा साधा अल्लाह के महबूब के पास तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा था लेकिन हम तुम्हें एक बात बताते हैं, वो लड़का, वो नौजवान उसके पास, अबू जहल के पास जाएगा नहीं। ये कर्ज वाले ने जाके जब अल्लाह के नबी को अपनी हाजत बताई, भला ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे महबूब के रोज़े पे दरख्वास्त रखे, आपके घर पे जाए और अल्लाह के नबी उसकी दरख्वास्त न सुने, ये मेरे नबी की शान के ख़िलाफ़। एक बीच में छोटी सी बात कर दूं, फिर आ जाता हूँ अपने मौजू की तरफ। हातम ताई अरबों में बहुत सखी आदमी, उसकी बेटी कैदी हो गया। मेरे महबूब दरबार में यूँ तशरीफ़ फरमा है, सहाबा बैठे हुए, सामने हातम ताई की बेटी आई। अल्लाह के महबूब का चेहरा अनवर इस तरफ था। आपने पूछा कौन है, कि ये हातम ताई की बेटी है, जो सखी था बहुत ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी, फरमाया कि ये चादर दो मेरे महबूब की, वो चादर के जिसकी कुरान कसमें खाए। शाह साहब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जोश में आके कि अल्लाह के नबी की चादर तो वो है कि अगर जहन्नुम पे फेर दी जाए, अल्लाह जहन्नुम की तपश ठंडी फरमा दे। मेरे महबूब ने चादर उतारी, ये चादर हातम ताई की बेटी को दे दो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कैदी बन के आई है। आपने फरमाया भले कैदी बन के आई है, दरबार मुस्तफ़ा में आई है, इसको चादर दो। उसके सर पे चादर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या चाहती हो। उस औरत ने अजीब बात कही, कहने लगी मैं सखी की बेटी हूँ, हातम ताई की बेटी हूँ, सखी के दरबार में आई हूँ, सखावत का ही मुतालबा करती हूँ। सखी की बेटी हूँ, सखी के दरबार में आई हूँ, सखी का मुतालबा करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, मैं अपनी सखावत का मुजाहरा करता हूँ, इनको बाइज्जत रुखसत कर दो। इनके कबीले के जितने अफराद दे के आए हो उन सबको भी रवाना कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी हाजत दे के आए। अल्लाह के महबूब उस आदमी को पकड़ के अबू जहल के पास ले गए। अबू जहल कौन? मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल बाहर आया, आके आपने पूछा क्या तूने इससे पैसे लिए? कहने लगा हाँ लिए। क्या तुम इसके पैसे दोगे कि नहीं? कहते अभी देता हूँ। अब घर गया, पैसे उठाए, फ़ौरन दे दिए। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चलता किया, वो चला गया। पीछे से वही औबाश लड़के अबू जहल के पास आए, कहने लगा तूने हमारी नाक नीचे रगड़वा दी, अल्लाह के नबी को ही कर्जा देना था तूने। अबू जहल क्या कहते? कहते कसम से मेरा इरादा भी यही था कि मैं पैसे न देता, लेकिन जब अल्लाह के महबूब सामने आए मेरे ऊपर वो रोब तारी हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैं क्या कर सकूँ। वनुसिर तो फिर रोब, ए नबी जी हमने आपको रोब अता फरमाया। आपका रोब 1 महीने की मुसाफत पर। तीसरी सिफत मेरे नबी की, व उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत हमने आपके लिए हलाल किया। पहले नबियों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं, पहाड़ पे रखो आग खा जाए, बारिश ज़ाया कर दे, हवा उचक ले, लेकिन तुम नहीं खा सकते। इस उम्मत के बारे में क्या फरमाया कि तुम्हारे लिए माले गनीमत हलाल है, बेहतरीन माल है। 2-3 सिफतें हुई। चौथी सिफत मेरे महबूब ने फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए सारी दुनिया को मस्जिद बना दिया, जहाँ चाहे सजदा कर सकते हैं। हालांकि बाकी मज़ाहिब में ऐसे नहीं,
ईसाइयों ने इबादत करनी है कनीसा में जाएं, चर्च में जाएं। सिख ने इबादत करनी है गुरुद्वारे में जाएं। हिंदू ने इबादत करनी है मंदिर में जाए। यहूदियों ने इबादत करनी वो अपनी इबादत गाह में जाएं। मुसलमानों, तुम्हें इबादत गाह में इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ज़मीन पे सजदा करो तुम्हारी इबादत अदा हो जाएगी। वजुइलत दियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, पाक भी बनाया। पूरी रूए ज़मीन अल्लाह ने मेरे महबूब के लिए पाक फरमा दी। पांचवी सिफत क्या फरमाई? व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे अल्लाह ने सारी दुनिया की तरफ नबी बना के भेजा। किसी एक कबीले की तरफ नहीं, किसी ज़माने की तक नहीं, किसी महदूद वक़्त के लिए नहीं, बल्कि क़यामत की सुबह तक के लिए आपको नबी बना के भेजा। हालांकि पहले जितने नबी आए, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ, व रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए, व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, कौम शुएब कौम मदियन के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदियन के लिए आए। व इला आदिन अखाहुम हूदा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के लिए आए। व इला समूद अखाहुम सालिहा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के लिए आए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया? हमने आपको फ़िरऔन के लिए भेजा। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, ए नबी जी, इन्ना अरसलना का रहमतल लिल आलमीन, ए नबी जी हमने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। इन्ना अरसलना का काफ़तल लिन्नास, हमने सारी इंसानियत के लिए भेजा। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए अल्लाह के नबी मैं तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल बन के आया। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए, ए अल्लाह जहाँ जहाँ तेरी खुदाई है वहीं वहीं मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई, वहीं वहीं मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई। इसलिए हज़रत शाह साहब फरमाया करते थे कि अगर कोई दुनिया की तहकीक और साइंस ये कह दे कि सूरज पर भी दुनिया रहती है, चाँद पर भी दुनिया बसती है, मुरीख सितारे पे भी दुनिया रहती है, तो उनके लिए भी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक के लिए नबी बना के भेजा। अगली बात क्या इरशाद फरमाई? व खुतिम बिन नबियून, अल्लाह ने सारे नबियों के आखिर में मुझे बेच कर ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया, मैं आखिरी नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वाज़ेह अल्फाज, और एक हदीस में इससे भी वाज़ेह फरमाया, इनक़तअतिर रिसालतु वन नबुव्वा, रिसालत ख़त्म, नबूवत ख़त्म। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक नुक्ता नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। रसूल और नबी में, रसूल और नबी में बाज़ उलमा फ़र्क करते हैं। फ़र्क क्या करते हैं कि हर रसूल नबी होता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर नबी रसूल हो। वो कहते हैं कि रसूल तो वो होता है जो नई शरीयत दे के आए, नई किताब लेके आए। कुल अम्बिया की फ़हरिस्त तो 1.25 लाख है कम व बेश, लेकिन अम्बिया किराम में से रसूलों की फ़हरिस्त 313 बनती है। इसीलिए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे। हारून अलैहिस्सलाम नबी तो थे, रसूल नहीं थे, क्योंकि कोई अलग शरीयत दे के नहीं आए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को आगे चलाने के लिए आए। रसूल, नबी, नबियों में रसूलों का मकाम आला होता है। अल्लाह ने दोनों बातों की नफ़ी करवानी थी, इसीलिए फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, कि अल्लाह के रसूल नबियों में भी आखिर पे आने वाले हैं। रसूलों में तो आखिर पे हैं ही हैं,
नबियों की फहरिस्त में भी सबसे आखिर में हैं। और इसी तरह यहाँ हदीस में फरमाया कि मेरे नबी के आने के बाद रिसालत ख़त्म, नबूवत ख़त्म, फ़ला नबी अबादी वला रसूल अबादी। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे रसूल के बाद कोई रसूल नहीं। मसला वाज़ेह हो। अब वो बात तो पूरी होनी थी जो मेरे नबी ने फरमाई। वो क्या फरमाया? सयकून फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून, मेरी उम्मत में 30 झूठे आए। मेरी उम्मत में 30 झूठे आए। कुल्लुहुम यज़अम अन्नहु नबी, और ये 30 के 30 झूठे दावा करेंगे कि हम नबी। लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। 30 झूठे। अच्छा, यहाँ हदीस पे एतराज़ होता है कि झूठे तो 30 से ज़्यादा हैं और अल्लाह के नबी ने 30 फरमाए। हमारे मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब अपने अंदाज में जवाब देते हैं। ये जवाब तो इब्ने हजर अस्क़लानी ने भी दिया है। फरमाते हैं कि इन 30 से मुराद वो 30 झूठे हैं जिनकी नबूवत का चर्चा होगा, जिनके पास ताकत होगी, वरना कुएं के मेंढक की तरह आवाज़ें निकालने वाले तो बहुत सारे होंगे। बात समझ में आ गई? ये वो हैं जिनका चर्चा, शोहरत, ताकत जिनको मिली, वरना कुएं के मेंढक की तरह आवाज़ निकालने वाले तो हज़ारों आए। हमारे फैसलाबाद में आए दिन कोई ना कोई पैदा हो जाते। और पंजाब की सरजमी, मेंगल साहब फरमाया करते थे, पंजाब की सरजमी वैसे ही बड़ी जरखेज़ है। जरखेज़ का मतलब वो तारीफ़ नहीं करते थे, वो कहते थे इस एतबार से जरखेज़ है, यहाँ रोज़ाना कोई नबी पैदा हो जाते। तो ये तो बहुत सारे आए, लेकिन बड़े बड़े गठ और बड़े बड़े पोप वो 30 आए। अब उनमें से एक बड़ा जो आया लेकिन तौबा तायब हुआ, वो अल्लाह के नबी के दौर में निकल आया। तुलैहा असदी। तुलैहा, ये तुलैहा बनु असद का सरदार था। ये नोट करते जाएं, मैं अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वक़्त की किल्लत है। तुलैहा, मैं चाहता हूं आज के कादियानी तक आपको ले आऊं, लेकिन वक़्त की किल्लत है, अगर पहुंच गया। तुलैहा बनु असद का सरदार था, इसीलिए इसको कहते थे तुलैहा असदी। ये दावा इसने ये किया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास वही लेके आते हैं, और ये शोबदाबाज आदमी, जैसे जिसे हमारे उर्फ में मदारी कह लो, शोबदाबाज, ये शोबदे क्या करता था कि इसने एक दफ़ा, एक शोबदा इसको मैं बता रहा हूँ आपको, इसने एक दफ़ा रेगिस्तान में ना पानी के मटके दबा दिए, ऊपर रेत डाल दी। लश्कर वहाँ से गुज़रा, उनको पानी की प्यास लगी। उन्होंने कहा जी आप नबी हैं, जिब्राइल से पूछ के बताओ कि पानी का रास्ता किस तरफ है। तो पानी का रास्ता तो हज़रत को पहले से पता। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे मिले, काश वक़्त होता तो इनकी तफसील भी खोल देता। बहरहाल उसने कहा इस तरफ रास्ता है, चलो यहाँ मुझे जिब्राइल ने बताया पानी मिले। जब वहाँ गए तो पानी मिल गया। कौम है कि क्या है, जब अकीदे तौहीद कमज़ोर हो तो आदमी शोबदाबाजियों से और इस तरह के उल्टे सीधे कामों से, बड़े बड़े अकीदों से बेईमान हो जाते। अब वो सारे के सारे उस पर ईमान ले आए कि वाकई ये तो सच्चा नबी। कबीले बनु असद गुमराह हुआ, कबीले बनु गतफ़ान इसके पीछे गुमराह हो गया। कबीले बनु तय वालों ने कहा कि हम हैं तो मुसलमान लेकिन तुम्हारा साथ दें। बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया, और इसी ने
जब बहुत बड़ा मजमा, बल्कि उक्काशा बिन महसन एक सहाबी हैं जिनकी कब्र सौडान में है, और वो रियादुस सालिहीन में हदीस मौजूद है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मजलिस में फ़रमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत उक्काशा बिन महसन खड़े हो के कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल फरमा ले। आपने फरमाया, उक्काशा अंत मिनहुम, तो उन्हीं में से है, यानी तू भी 70,000 की फहरिस्त में शामिल है। हज़रत उक्काशा बैठे, एक और सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी दुआ कर दें मैं भी उनमें से हो जाऊं। आपने फरमाया, सबक कबिहा उक्काशा, नहीं अब उक्काशा तुझसे आगे निकल गए। ये वक़्त की बात थी। हज़रत उक्काशा को बदर के मैदान में तलवार टूट गई, टहनी हाथ में लेके अल्लाह के महबूब ने दरख्त से टहनी तोड़ के उक्काशा की तरफ फेंकी। हज़रत उक्काशा के हाथ में वही टहनी तलवार बनी और पूरे बदर में लड़ते रहे। उक्काशा बिन महसन तुलैहा असदी ने इस सहाबी जलीलुल क़दर सहाबी को कत्ल कर दी। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना था, और आपका वो ज़माना था कि जिसमें फितने अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसे उभरे। वो जो कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से मुर्तद हो जाए, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन, ये दौरे सिद्दीकी की तरफ इशारा था कि एक वक़्त आएगा जब उम्मत के अंदर मोमिनीन मुर्तद्दीन हो जाएंगे। उस वक़्त अल्लाह ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, वो मोमिनों से नरम दिल होंगे, वो काफिरों पे गालिब होंगे। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रस्ते में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बहुत कहा गया कि जैसे उसामा रोक लो, मुर्तद्दीन का मुकाबला न करो। आपने किसी की परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया। सहाबा की जमातें निकाली, 15 से ज़ायद कबीले अल्लाह के महबूब के दुनिया से जाने के बाद मुर्तद हो चुके। आपने सहाबा की जमातें बनाई। एक तरफ अल्लाह के महबूब का गम सीने में था, दूसरी तरफ ये कबाइल जो मुर्तद हो गए इनका गम सीने में था। लेकिन आप घबराए नहीं। आपने, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, किसी ने नमाज का इनकार कर दिया, किसी ने कहा कि हम सब कुछ मानते हैं लेकिन हम आखिरी नबी तुलैहा को मानते हैं, किसी ने कहा मुसैलमा को मानते हैं, किसी ने कहा अस्वद अनसी को मानते हैं। यूँ फितनों पे फितने फैले। अब आयशा फरमाती हैं, उस वक़्त मुसलमानों की मिसाल ऐसे हो चुकी थी जैसे सर्दी की रात हो, बारिश बरस रही हो और बकरियां ठिठरती हुई किसी दीवार के साथ लगी हुई हों। उम्मत इस तरह खौफो हरास में आ चुकी। अल्लाह जज़ाए खैर दे, करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर। आपने उम्मत के उस वक़्त के बेड़े को संभाला। इसलिए बहरहाल मेरे दोस्तों, आपने उस तुलैहा असदी का मुकाबला करने के लिए इस्लाम के सिपा सालार हज़रत खालिद इब्नुल वलीद को चुना। आपने फरमाया, जाओ जाकर इस फितने की सरकूबी करो। ये फितना कौन सा था? याद रखना मेरा मौजू, ये फितना मुनकिरीन नबूवत का फितना था, जिसके लिए अल्लाह के महबूब की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करने के साथ साथ जिहाद के लिए खड़े हुए। इसलिए भाइयों, मुनकिरीन नबूवत का फितना आए तो वहाँ हिकमत नहीं चलती, वहाँ मसलहत नहीं चलती, वहाँ मुसालहत की बातें नहीं चलती, बल्कि उनके खिलाफ जिहाद चलता है। आप उठे और उसके मुकाबले के लिए निकल गए। जब वहाँ गए और आमने सामने लड़ाई होने से पहले आप हज़रत अदी से मिले। हज़रत अदी ने बनु तै वालों को समझाया, वो पीछे हट गए।
यूं उनकी सफ़ों में दरारें पड़ गईं। जब ऐन मौके पर बुज़ाखा के मौके पर आमने सामने हुई दोनों फ़ौजें, तो ये उयैना बिन हिसन से कहने लगा, ये इसका सबसे बड़ा सिपा सालार, उसको कहने लगा मैं यहाँ कंबल लेके वही के इंतज़ार में बैठता हूँ, तू मैदान जिहाद में लड़। इससे पता चलता है कि जो मुनकिर ख़त्म नबूवत हो वो बुज़दिल भी होता है, वो मैदान में लड़ने के काबिल नहीं होता। और वहाँ बैठ के कंबल ओढ़ के वही का इंतज़ार कर रहे। इधर मारिका सामने, खालिद के सामने कौन ठहरे, ये तो अल्लाह की तलवार है, इसके सामने बड़े बड़े लश्कर पसमानदा हो जाते हैं। जब देखा कि खालिद का मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं, दौड़ता हुआ खेमे में आया, जनाब कोई वही आई है? उसने कहा कोई वही नहीं आई। ये फिर आगे लड़ना शुरू। अब जब देखा कि खालिद इब्नुल वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर तो ऊपर चढ़ा है, फिर दौड़ता हुआ, जनाब कोई वही आई है? उसने कहा कोई वही नहीं आई। तीसरी दफ़ा जब उसने देखा अब हमारी सफ़े पलट गई, जाके कहने लगा तेरा सत्यानाश हो, और तेरी वही वाला फरिश्ता कब आएगा? फिर कहते हाँ हाँ वही आई है। उसने कहा क्या वही आई? कहते वही आई है, इन्न लका रिहन करिहा व हदीसन ला तंसा। कैसी बेहुदा वही है? कहने लगा वही आई है कि चक्की चलेगी जैसे चक्की चलती है, और तू ऐसी बात तुम्हें पेश आएगी तू कभी भूल नहीं सकेगी। ये वही आई। कहाँ अल्लाह का कुरान और कहाँ ये बेहुदा वही। चक्की चलेगी जैसे, क्या होगा चक्की चलेगी? चक्की, उधर लड़ाई हो रही है, कहते चक्की चलेगी, चक्की चलेगी जैसे चलेगी, और ऐसी बात पेश आएगी तू भूल नहीं सके। जैसे ही उसने सुना, वो भी अरब था, उयैना बिन हिसन, वो कहने लगा इसने ऊँग पटांग बोल के नबूवत का ढोंग रचाया है, और लोगों ये झूठा नबी है, भाग जाओ यहाँ से अगर भाग सकते हो, इसने हमें धोखा दिया। अब सब भागने लगे, दौड़े इधर उधर। वो जो नबी बने हुए थे ना, वो सबसे पहले घोड़े पे बैठ के दौड़ गए, बाकी सब भी उखड़े। उयैना बिन हिसन और काफिले को पकड़ के ले आए। लेकिन अल्लाह की शान देखें, उसकी तकदीर देखें कि जब हिदायत देने पे आए तो कैसों कैसों को हिदायत दे दे। अल्लाह की शान देखें, वो उयैना बिन हिसन दोबारा मुसलमान हो गए। वो तुलैहा असदी नबूवत का दावा करने वाले तौबा तायब हो गए, फिर मुसलमान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनकी तौबा कबूल की और एक मारिके में मुसलमानों की तरफ से शदीद लड़ते रहे। अल्लाह ने कहाँ से निकाल के फिर हिदायत की तौफीक दे। ये एक तुलैहा असदी, दूसरे दो जो थे, एक अस्वद अनसी, इसका नाम तो अबहला था। अबहला, अस्वद कहते हैं अरबी में काले को, ये रंग का काला था इसलिए इसको अस्वद कहते। मैंने आपको पिछले जुम्मे भी बताया था, ये जितने झूठे नबी हैं इनके अंदर आप देखेंगे मेरे नबी की सिफात से मिलती हुई कुछ सिफत नहीं होगी, बिलखुसूस इनका हुस्न बड़ा गंदा हो। मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एक नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ने जब मिर्ज़ा कादियानी की तस्वीर देखी, पहले उस पर ईमान लाने वाला था, जब उस बेईमान की तस्वीर देखी कहने लगा लाने तो इस पे, ऐसा कोई नबी हो सकता है जो काना हो। अस्वद काला था, जुल्हिमार गधे वाला था, गधा इसके पास, उसने गधे को सुदाया हुआ था। गधे को कहता था सजदा कर, गधा सजदा करता। उसको कहता है बैठ जा, वो बैठ जाता। उसको कहते खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता। और ये कहता देखो जानवर मेरी बात मानते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं इससे बड़ी नबूवत की दलील और क्या हो सकती। लोग उसकी इसी बात को देख के उस पर ईमान ले आए, उसको नबी मान ली, अस्वद अनसी को।
और ये शोबदाबाजियाँ देख के अपने यमन का रहने वाला था, अपने आप को कहता था मैं रहमानुल यमन हूँ, और मुसैलमा कहता था मैं रहमानुल यमामा हूँ, ये कहता है मैं रहमानुल यमन हूँ। इसने सनआ, अच्छा इसने एक काम और किया, जब एक बात बीच में सुना था, चलो ये वाक़या जो मैं सुना रहा हूँ हो सकता है किसी के जहन में ये बात पैदा करे कि ऐसा हो नहीं सकता। हिलियतुल औलिया में है, कंजुल उम्माल में है, मुस्नद अहमद के अंदर है। अजब वाक़या है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी एक ताबई हैं, नबी का ज़माना पाया लेकिन अल्लाह के महबूब का दीदार नहीं कर सके। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को असवद अनसी ने बुलाया और उसको बुला के, असवद अनसी ने उनको बुला के जलती हुई आग में, बहुत बड़ी आग लगाई, उस आग के अंदर उठा के हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को फेंक दिया। आग जलती रही, अबू मुस्लिम खौलानी बीच में बैठे रहे। जब आग बुझी तो अबू मुस्लिम खौलानी के कपड़ों को भी कुछ नहीं हुआ। मैंने हवाले दिए, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी जब आग से बाहर निकले, जिस्म सलामत, कपड़े सलामत, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसने कहा, इसको लोगों ने कहा अब अबू मुस्लिम खौलानी को यहाँ न रख, इनको दर बदर कर दे, वरना तेरी नबूवत के परखचे उड़ जाएंगे कि नबी हो के आग में फेंका तो आगे से कोई अजाब ही नहीं हुआ। उन्होंने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को जिला वतन कर दी। लोग जिला वतन हो के कहाँ जाते हैं? कोई लंदन में, कोई लबनान में, कोई यूरोप में, बड़े बड़े VIP मुल्कों में। इस सहाबी को, इस ताबई अबू मुस्लिम खौलानी को जब दरबदर किया गया, अपने छोटी सी फैमिली को लेकर एक ऊँटनी पे चले। अबू मुस्लिम खौलानी किधर जा रहे हो? मैं तो मदीने जा रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। मस्जिद नबवी में पहुँचे, अपनी सवारी बांधी, खजूरों के झुरमुट के पास अंदर मस्जिद में गए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, नमाज हो चुकी है, सहाबा घरों को जा चुके हैं, हज़रत उमर फ़ारूक बैठे हुए हैं, तस्बीहात में मशगूल हैं। एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ से ये दाखिल होते हैं। ये हज़रत उमर को नहीं पहचानते, हज़रत उमर इनको नहीं पहचानते। ये अंदर दाखिल होकर सलाम करते हैं, चेहरे पे सफ़र के आसार, बाल परागंदे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गौर से देख रहे हैं। सलाम का जवाब हुआ, फ़ौरन अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली, नमाज शुरू कर दी। नमाज में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे हैं। वल्लाहु आलम क्या देखा होगा। मेरे जहन में एक बात आई कि कहीं शायद वही देखा हो जो मेरे नबी ने फरमाया था, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे के ऊपर सफ़र के आसार होंगे, बाल बिखरे हुए होंगे, लेकिन वो ऐसे होंगे कि अगर रब्बे जुल जलाल पे कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को कभी झूठा नहीं करते। नमाज से फारिग हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठ के पास जाके बैठ, और परदेसी भाई कहाँ से आए? मैं यमन से आया हूँ। अच्छा, सनआ यमन से आए हो? तो फरमाने लगे बताओ वहाँ जो एक नबी है उसका क्या बना? हाँ जी वो है वहाँ। कहते भाई ये बताओ कि पता चला कि उसने हमारे एक साथी को आग में डाल दिए। ये कौन बातें कर रहे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बात कर रहे। उनका हाँ हाँ। कहते पता चला कि हमारे साथी को आग ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। कहते जी हाँ बिल्कुल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी बातें की, फिर उससे कहने लगे तुम जानते हो वो कौन है? अब ये खामोश बैठ। उनका होगा कोई। अच्छा भाई तुम्हारा क्या नाम है? उनका मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये अरबों का अंदाज़ है। अब मैं हूँ ना, मैं भी अपने आप को कह सकता हूँ मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। नाम तो मेरा अब्दुल्ला नहीं, मैं अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, पता ही ना चले मैं कौन। लेकिन वो भी जनाब उमर थे। आपने फ़ौरन कंधे पे हाथ रख के कहा अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे लगता है वो तू ही है, वो तू ही।
जब ये बात कही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, सीने से लगा लिया, रोने लगे, कहने लगे मेरी बड़ी हसरत थी कि अल्लाह मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ जिसको आग में फेंका गया, आग ने उसको महफूज फरमाया। हाथ पकड़ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास ले गए, कहने लगे ये है वो हस्ती जिसको अस्वद अनसी ने आग में फेंका था, जिनको अल्लाह ने यह मुशाबत दी कि हमारे नबी के दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह थे। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, आपका बाल भी का ना हुआ। मेरे नबी की उम्मत में अबू मुस्लिम खौलानी को आग में फेंका गया, अल्लाह ने आपका बाल भी का नहीं की। ये अस्वद अनसी, अब इसको कत्ल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात, अगले दिन अल्लाह के महबूब का विसाल हो जाता है। आपने चंद दिन पहले एक ख़त लिखा फ़ेरोज़ दैलमी के नाम पर, लंबा किस्सा मैं मुख्तसर सुनाऊंगा, आप किताबों से मुताला करें, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। फ़ेरोज़ दैलमी को लिखा कि इसका ख़ात्मा किया जाए या मुनकर ख़त्म नबूवत को ख़त्म किया जाए। वो ख़त पहुँचा आपके पास। हज़रत फ़ेरोज़ दैलमी ने इसकी बीवी अस्वद अनसी की बीवी, यह शहर बिन बाज़ान यमन के बादशाह की बीवी थी, जिसने यमन पे कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती उसकी बीवी को अपने पास रखा हुआ था। उससे बात की, उसने कहा मैं भी इसके जुल्म व सितम से निजात लेना चाहती हूँ, तुम कोई तरीक़ा अपनाओ, हम मिलजुल के इसका काम तमाम करते। उस बीवी ने रास्ता बताया। इससे उलमा कहते हैं औरतें भी ख़त्म नबूवत का काम कर सकती हैं। उसने रास्ता बताया कि महल के पीछे से सुराख करके नक़ब लगा के अंदर आना, जितना हो सके मैं तुम्हारी मुआवनत करूँगी। हज़रत फ़ेरोज़ दैलमी नक़ब लगा के अंदर आए, अपने साथियों को साथ ले गए, उनको कहा तुम पहरेदारों के पास ठहरना, मैं अंदर जाता हूँ। जब अंदर गए तो ये खराटे लेके सो रहा। आप अंदर दरवाजे में दाखिल हो गए, उसके सीने पे चढ़े, उसकी गर्दन को ऐसे मरोड़ा जैसे धोबी कपड़े को मरोड़ देते हैं। अब ये आवाज़ें निकाल रहे, बैल की तरह आवाज़ें आ रही। आप इसको छोड़ के जाने लगे। उसकी बीवी कहने लगी कहाँ जाते हो, इसका काम तमाम करो। उससे कहा इसका काम तमाम हो गया, बस चलो। बाहर से काफले वाले दौड़ते हुए आए, जो सिक्योरिटी थी वो आई। क्या हुआ क्या हुआ? इसने अजीब जुमला कहा, कहने लगी नबी यूहा इलै, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके नबी पे वही आ रही, आपके नबी पे वही आ रही। वो वही नहीं, उसका काम तमाम कर दिया था अंदर। और सुबह को फजर की अज़ान हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। साथ ये भी सहाबी ने ऐलान किया, अशहदु अन्ना अबहलत कज़्ज़ाब, मैं गवाही देता हूँ कि अबहला झूठा है। और उस दिन यमन के अंदर नबूवत का परचम लहराया, ख़त्म नबूवत के शाहसवार छा गए। यूँ अल्लाह ने जब जैसे ही मरा ना, अब देखो यमन कहाँ, मेरे नबी मक्कतुल मुकर्रमा में, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दरमियान में वास्ता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे, आपने फरमाया लोगों तुम्हें मुबारक हो, आज अल्लाह ने अस्वद अनसी का काम तमाम कर दिए। लोगों ने कहा किसने कर दिया? आपने फरमाया मुबारक आदमी था, मुबारक ख़ानदान का था। अल्लाह के नबी कौन था? आपने फरमाया फाज़ा फ़ेरोज़, वो फ़ेरोज़ थे जिन्होंने आज ख़त्म नबूवत के मुनकर को ख़त्म कर दिया। अगले दिन मेरे नबी की वफ़ात हो गई। एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अस्वद अनसी का काम तमाम हो गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, तीसरा झूठा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये सबसे ज़्यादा ताकतवर था। जितने मुनकिरीन आए ना, उनमें बहुत बड़ा ताकतवर था। और इसी तरह ताकतवर होने के साथ मक्कार था, चालाक था बहुत ज़्यादा, अखलाक बड़े। आज भी लोग कहते हैं कादियानियों के अखलाक बड़े। अखलाक उस वक़्त भी बहुत थे उसके। अजान देता, कलिमा पढ़ता, बाकायदा अल्लाह के नबी को तस्लीम करता। इसका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने के लिए आया, ये नहीं है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके पास चले गए कि इस्लाम कबूल करो। ये आगे से क्या कहते, कहने लगा इस्लाम कबूल करता हूँ, मेरी एक शर्त यह है कि आप शहर के नबी बन जाएं, मैं देहात का नबी बन जाता हूँ, या आप अपनी ज़िंदगी में नबी रहें, आपके बाद नबी मैं बन जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की शाख थी। आपने फरमाया तू नबूवत की बात कर रहे, मैं तुझे खजूर की ये शाख भी नहीं दूंगा। और ये कह के आपने एक बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया लगता तो वही है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने हज़रत अबू हुरैरा से पूछा कि अल्लाह के नबी का वो ख्वाब क्या था जो आपने फरमाया मुझे दिखाया गया। ख्वाब ये था कि अल्लाह के महबूब ने देखा कि आपके हाथों में 2 सोने के कंगन, आप देख के परेशान हो गए, क्योंकि सोना तो मर्द नहीं पहन, आप परेशान हुए। सोना हाथों में मर्द के पहनाया जाना ये ख्वाब में अच्छी निशानी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने फूंक मारी, वो जो है कंगन उड़े और टुकड़े टुकड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 2 कंगन, एक असवद अनसी था, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये बहरहाल मुख्तसर करता हूँ, इसने कुरान की आयतों में तब्दीलियाँ कर कर के अपनी वही बनाना शुरू कर दी। अखलाक की वजह से कबीले बनु हवाजिन, बनु सकीफ़, बड़े जंगजू कबीले अपने साथ लगा ली। बहुत ताकतवर हो गया था मुसैलमा कज़्ज़ाब, यहाँ तक कि जो कोई पास से गुज़रता उसको ख़त्म कर देता, या उसको कहता है मुझे नबी तस्लीम करो वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हबीब बिन ज़ैद 22-23 साल के खूबसूरत सहाबी, हबीब बिन ज़ैद, ये किस्सा भी याद रखने का है। हबीब बिन ज़ैद ये वहाँ से गुज़र रहे थे, मुसैलमा ने इनको पकड़ ली। पकड़ के जब सामने लाया तो कहने लगा अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल? आपने कहा शहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने अब दूसरा सवाल किया अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल? आपने फरमाया अना असम ला अस्मा मा तक़ूल, मैं बहरा हूँ, मैं तेरी बात नहीं सुनता, मुझे तेरी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी बेहूदा बातें सुने ही नहीं कर। अब वो क्या कह रहे, तू ये बात सुनते है वो सुनता नहीं, अतस्मा हादा वला तस्मा हादा, तू इसको सुनता है उसको सुनता नहीं। मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो कहते हैं मुझे सुना नहीं। जब मैं कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तुम कहते हो मुझे सुन गया अल्लाह के रसूल हैं। मुझे नबी मानो, लउक़त्तिअका अरबन अरबा, वरना मैं तेरे जिस्म के जोड़ जोड़ काट के रख दूंगा। मेरे दोस्तों सुनो, मैं आपकी और अपनी बात नहीं करता, हमारा तो ख़त्म नबूवत के बारे में पता नहीं क्या नज़रिया है। मैं अल्लाह के नबी के सहाबा को सुना रहा हूँ कि जिनकी ख़त्म नबूवत पे इतना मजबूत पहरा था, सर हिला सकते थे, ना कर सकते थे, तावीलों का रास्ता तलाश कर सकते थे, हज़ारों बहाने तलाश कर सकते थे। फरमाया नहीं ओ मुसैलमा, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं तुझे नबी नहीं, तुझे झूठा मानता हूँ और सच्चे नबी अल्लाह के रसूल को मानता हूँ। मुसैलमा ने कहा इसके हाथ काटो, आपके हाथ कलाइयों से काट दिए गए। उसने कहा इसका पूरा बाजू काटो, बाजू काट दिया गया। दूसरा कटा, फिर भी कहते रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, दोनों टांगें काट दी गईं, फिर भी कहते रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सीने पे खंजर रख के जालिमों ने सीने में खंजर घोंप दिया, आखिरी सांसों में भी कहते रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हबीब बिन ज़ैद, फिर अल्लाह ताला ने इसी फितने को दबाना था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए
अल्लाह के ने किस तरह इसका बंदोबस्त फरमाया। आपने फरमाया जाओ इक्रिमा बिन अबी जहल, जाओ इक्रिमा, इसका काम, इधर देखें मेरी तरफ, जाओ जाके इक्रिमा बिन अबी जहल इसका काम तमाम करो। किसने फरमाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये फितना उभर आया था अल्लाह के नबी के दौर में, इससे लड़ाई शुरू हुई सिद्दीक़ अकबर के दौर में। इस लड़ाई को जंगे यमामा कहते हैं। इसी जंगे यमामा के अंदर आपने भेजा इक्रिमा बिन अबी जहल को, साथ नसीहत की कि जब तक शुरहबील बिन हसना तुम्हें न मिले उस वक़्त तक लड़ाई न करना। बहुत ताकतवर आदमी। हज़रत इक्रिमा वहाँ पहुँचे, जोश इतना था कि इस मुनकिर का सर अभी कलम कर दूं। शुरहबील का इंतज़ार किए बगैर टूट पड़े। लेकिन उस जालिम का 40,000 का दस्ता था। कबीले बनु हवाजिन बनु सकीफ जंगजू कौम थी, उन्होंने हज़रत इक्रिमा को शिकस्त दे दी। जब आपको खबर मिली, आपने शुरहबील इब्न हसना से फरमाया रुको, खालिद इब्नुल वलीद का इंतज़ार करो। आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा कि शुरहबील को साथ लो और हज़रत इक्रिमा को साथ लेके इकट्ठा हमला करन। अब जब ये हजरात वहाँ पहुँचे और जब आमने सामने लड़ाई शुरू होने लगी, ये लड़ाई कौन सी थी? एक तरफ ख़त्म नबूवत के दाई थे, दूसरी तरफ मुनकिरीन ख़त्म नबूवत थे। मेरे दोस्तों, कैसी लड़ाई थी! बड़े बड़े सहाबा किराम, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बड़े भाई इस जंग में शामिल थे। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा इसमें शामिल थे। सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा, जिनके कुरान पढ़ने की मेरे नबी ने तारीफ़ की है, वो इस जंग में शामिल थे। हज़रत उम्मे अम्मारा हबीब बिन ज़ैद, जिसके आज़ा काट दिए थे, उनकी माँ भी इस जिहाद में शामिल। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उम्मे अम्मारा वो भी इस जिहाद के अंदर गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो इसने इतनी ज़ोर से हमला किया कि सहाबा खैमों तक पसे पुश्त चले, क्योंकि सहाबा किराम को इतनी ख़तरनाक जंग का सामना नहीं हुआ। फिर ये लश्कर आगे बढ़ा, कभी वो गालिब, कभी ये गालिब, कभी वो गालिब, कभी ये गालिब। इसी में साले मौला अबू हुज़ैफ़ा तलवार लेके आगे बढ़े। लोगों ने कहा आप कारी हैं, कुरान के बहुत बड़े, कुरान बेहतरीन अंदाज से पढ़ने वाले हैं, आप पीछे आ जाएं। उन्होंने कहा अगर मैं आज ख़त्म नबूवत की खातिर शहीद न हूँ तो मुझसे बुरा कारी कोई नहीं। ये कौन बातें कर रहे हैं? मैं किसकी बातें सुना रहा हूँ? आप कारी हैं। मेरे नबी ने कुरान की तारीफ़ की है, सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा की। कुरान पढ़ते हुए आगे बड़े, शहीद हो गए। अबू हुज़ैफ़ा कुरान पढ़ते हुए कहने लगे और कारियों कुरान पढ़ो, आगे बढ़ो, हमला करो। 700 कारी इस लड़ाई में शहीद हुए। 700, 1200 से ज़ायद सहाबा किराम और ताबईन इस एक जंग में शहीद हुए, जितने मेरे नबी की पूरी ज़िंदगी में शहीद नहीं हुए। किस जंग पर? ख़त्म नबूवत की जंग पर। लोग कहते हैं मौलवी साहब ये ख़त्म नबूवत का मसला इख्तिलाफ़ी है, इस पे बयान न किया करो। अफसोस है तेरी सोच पर, तूने ख़त्म नबूवत को कब से इख्तिलाफ़ी बना दिया। सहाबा तो मर मिट गए इस मसले की खातिर कि इस पे समझौता नहीं हो सकता। इतने कारी शहीद हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए। फरमाया लोगों कुरान जमा करो, कहीं कुरान ज़ाया ना हो जाए कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया कारी शहीद हो गए। कारियों के सीनों में तो कुरान है, कुरान कैसे महफूज करेंगे? उस वक़्त फिर कुरान को ज़ैद बिन साबित के ज़रिए महफूज किया गया। बहरहाल जंग यूँ चलती रही, कभी इधर कभी उधर। आखिरी वक़्त में फिर हज़रत खालिद इब्नुल वलीद अल्लाह से मांग कर जंग साथियों को मुरतब अंदाज में करके ऐसा ज़ोरदार हमला किया, ऐसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर की सफ़ें टूट गईं, पीछे की तरफ दौड़े। दौड़ते हुए सामने एक बाग था, हदीक़तुर रहमान, उस बाग के अंदर दाखिल हो गए। अपने आप को मोर्चे में बंद कर लिया।
चारों तरफ से दीवार थी, कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अब ये सहाबा सामने हैं, मुनकिरीन अंदर हैं। सहाबा का जज्बा देखो। हज़रत अनस के भाई बरा बिन मालिक कहने लगे, मुझे उछाल कर किले के अंदर फेंक दो, मैं किले के अंदर जाके दरवाज़ा खोलूँगा, तुम इनका काम तमाम कर देना। सहाबा ने फरमाया, तुम किले के अंदर जाओगे, तुम महफूज नहीं रह सकोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इन्होंने उनको उठाया और उस वक़्त एक तरीक़ा था, उसके ज़रिए से उछाल के किले के अंदर फेंका। ये किले में गए, दरवाज़ा खोलते खोलते 80 तीर और तलवारों के ज़ख़म खाए। ज़ख़म खाते रहे, फिर भी गिरते पड़ते दरवाज़ा खोल दिया। सहाबा का रेला अंदर दाखिल हुआ। हज़रत उम्मे अमारा ढूंढ रही हैं, उम्मे अमारा हबीब बिन जैद की माँ, कहाँ है मुसैलमा कज़्ज़ाब, आज मैं इस बदबख्त को छोड़ूंगी नहीं। एक आदमी ने हमला किया, बाजू कट गया और आपके जिस्म पे वार हुए, 9 ज़ख़म लगे और मुसैलमा को तलाश कर रही। अल्लाह की शान देखें, 7000 मुनकिरीन नबूवत मैदान में मारे गए, 7000 बाग के अंदर मारे गए, 14000 को अल्लाह ताला ने इस जंग के अंदर उनका काम तमाम किया। और जब सब निकले, मुसैलमा बागा, वहशी बिन हर्ब, बात ख़त्म कर रहा हूँ, वहशी बिन हर्ब बैठे हुए थे, जिनके दिल में जज्बा ये था कि या अल्लाह, मैंने इस कायनात का अज़ीमुश्शान गुनाह किया कि मैंने अल्लाह के नबी के चच्चे के टुकड़े टुकड़े किए। मेरे नबी बड़े दुखी हुए, रोए थे। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे नबी ने माफ़ कर दिया। या अल्लाह, मुझसे कोई ऐसा काम ले ले कि मेरी ज़िंदगी में मुझसे सदमा ख़त्म हो जाए। और वो काम अल्लाह ने लेना था कि आपने मुसैलमा को दौड़ते हुए देखा, वही नेज़ा उठाया जो हज़रत हमज़ा के मारा था। वो नेज़ा उठा के मुसैलमा पे वार किया और मुसैलमा के सीने से पार निकल। और नारा एक बांदी ने खड़े होकर छत पे कहा कि एक हबशी ने, एक ग़ुलाम ने हमारे नबी को कत्ल कर दिया। और फिर आप कहा करते थे, अगर मैंने ज़माने जाहिलियत में इस्लाम के हीरो को कत्ल किया, आज मैंने ज़माने इस्लाम में बदबख्त तरीन इंसान को कत्ल की। मैंने आपको 3 मुनकिरीन की बात सुनाई। इंशाअल्लाह अगले जुमों में या कभी मौका मिला, आज के कादियानी की हकीकत भी वाज़े करेंगे।